अपना फर्ज पूरा किया अपने बाप बनने का। आपने किया ही क्या आज तक इसके लिए? कभी सोचा कैसे बाप है आप? वो बताएगा मुझे। जब तुमसे मैंने कहा है कि उस घर में नहीं है तो उस घर में दंदनाज क्यों फिर रहे हो? अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये वही लड़की है, मेरा यकीन करें। मैं इसको बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। सैरिश, किस मुसीबत को ले आए? मुसीबत? बाहर आओ। दरवाजा खोलो। ये मुझे कहाँ ले आए हो आप लोग? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बीबी जी बात सुने, आखिर मसला क्या है? हम इस लड़की को मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकते। पर क्यों? किस दुनिया में रहते हो तुम? तुम्हारा साहब तो पैसे लेके चले गए और ये मुसीबत हमारे सर पे छोड़ दिया। इस लड़की की फोटो सारी खबरों में चल गई। फिर अब क्या? मैं इस लड़की को अब वापस नहीं लेके जा सकता। हराम कमा ले जो वापस ले जाओगे। मुझे अपने पैसे वसूल करने हैं। और हमारे पैसे? कमर, अपने पैसे अपने सांप से जाके लो। लेकिन सर, निकलो यहां से, चलो निकलो। वैसे लड़की है बड़ी प्यारी। एक अरसे से इस थाने की खाक छान रहा हूं। मेरा तो गला खुश्क हो गया। मैंने कहा कि ये गिरोह है, मेरी बेटी की जान को खतरा है, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। होगी ना मेरी बेटी अखबार, और इसी ने की है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बीवी वाकई अगवा हुई है। मुझे फांसी पे चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, लेकिन मेरी बात सुने सर। उसको ढूंढना है तो बता दो कहां पर है वो। मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है हराम और किस चीज ने हराम। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये छोड़िए, छोड़िए। ये थाना है, आपका घर नहीं है। अगर आप किसी ने शोर किया तो अंदर कर दूंगा। और कर भी क्या सकते हैं आप? बैठो। मुझे अंदर करो सर, प्लीज सर।
सर मेरी वाइफ कल से लापता है। मैं कैसे समझाऊं आपको? उसे वाकई किसी ने अगवा किया। एक बार आप किसी को बोले ना कि ढूंढने, तो मैं चलता हूँ साथ, ढूंढने चले। तुम सब के सब पागल हो, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये तो कोई लड़का नहीं। सर जरा आप हमारे साथ बाहर आए, तुम मेक श्योर करो कोई यहाँ पे बाहर भेजा। सर प्लीज वदीमा को एसएचओ साहब, इस ग्रोह को हम काफ़ी अरसे से ट्रेस कर रहे हैं। अभी हमने जियो फेंसिंग कराई है, इनकी लोकेशंस और कॉल कंफर्म की है। ये ग्रोह इंसानी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़की का बाप हमें काफ़ी अरसे से कह रहा था कि लड़का किसी बड़े ग्रोह का कारिंदा है, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। लड़की का बाप? जी, एक लड़की है वदीमा, उसने उस लड़के से कोर्ट मैरिज की थी। लड़की का बाप हमें कहता रहा कि उसकी लड़की को गुमराह करके शादी की गई है। मामला भी कोर्ट में। इसका मतलब है कि हमारा शक सही है। इस लड़के की कॉल लोकेशन इसके ऑफिस की आ रही थी। हमें इस लड़के को अपनी तहवील में लेना होगा। ऑलराइट, चलिए आइए। सर मिस्टर सलार, आपको हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार करो इसे। एक मिनट, मैंने क्या है? मेरा कसूर क्या है? इंसानी स्मगलिंग का चार्ज है तुम पे। सब कुछ पता चल जाएगा। चलो हमारे साथ। हाँ, खराब तो नहीं हो गया आप लोगों का? मेरी बीवी अगवा हुई, आप लोग मुझे अरेस्ट करे? अरे पागल हो गए? अरे मेरी बात तो सुने, मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। अरे ये पागल हो गए क्या? अरे कैसे लेके जाएगी मुझे? ये था आपका काम। सड़ेगा जेल में, अब सारी अकड़ निकल जाएगी। लंबा गया है, बड़ा बदमाश बनता फिरता था ना। क्या हुआ, आप खुश नहीं? मुझे लगता है वदीमा सच में अगवा हो। कोई अगवा नहीं हुई, ये भी उन दोनों की मिली भगत है। तो 76 लगेंगे ना पुलिस के, खुद ही सारा सच उगल देगा वो। नहीं, वदीमा सच में अगवा हो गई। ये भी क्या फर्क पड़ता है, वापस आ ही जाएगी। गाड़ी रोक। क्या हुआ? साइड पे लगा। क्या हुआ? साइड पे लगा। गाड़ी इसलिए रुकवाई है ताकि कान खोल के गौर से मेरी बात समझ ले। वदीमा मेरी औलाद है, समझा? चला। क्या हुआ मुजफ्फर? कुछ पता चला वदीमा का? वो ठीक है ना? पानी लेकर आओ। क्या हुआ है? वदीमा
बदीमा शायद अगवा हो गई है। क्या? किसी को कुछ पता नहीं कि वो गायब, पुलिस ढूंढ रही है उसे, को कुछ पता नहीं चल रहा। आप मनाएं आप अब्बा को, इतने दिन तो गुजर गए हैं, भाभी सारा दिन घर में अकेली होती हैं। बेटे तुम बात कर लो, मेरी तो नहीं सुनते। कोई आया है? कौन आ गया इस वक्त? मैं देखता हूं। जी अंकल, सालार को सीआईए वाले ले गए। वदीमा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो अंकल, सालार को उठा के ले गए वो लोग। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, गलत सलत इल्जाम लगा रहे हैं उस पे। प्लीज अंकल, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। माजिद भाई का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। आप चले मेरे साथ। मेरी एक बात पहली और आखिरी बार गौर से सुन लो, उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और यहां दोबारा आने की गलती मत करना। अंकल, मेरी बात तो सुन ले एक दफा। दो दिन से तुमने खाना ही नहीं खाया। खाना खा लो। मुझे प्लीज मेरे घर जाने, खुदा का वास्ता लगे, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे। घर तो दूर है, बहुत दूर। कोई रास्ता, कोई सड़क अब घर वापस नहीं चलेगा। यहाँ आने के बाद घर के सारे रास्ते किस्मत की लकीरों से मिट जाते हैं। खाना खाओ। प्लीज खुदा का वास्ता लगे, मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। प्लीज मुझे घर जाने दे, प्लीज। पानी पिलाओ उसे। पानी पिलाओ। घर जाने दे आप। 50 लाख लगाए हैं मैंने तुम पे। 50 लाख। और हमारे कारोबार में 50 लाख लगा के ऊपर से 50 लाख कमाए जाते हैं। मगर मुश्किल ये है कि हम तुम्हें से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या मतलब बाहर नहीं निकाल सकते? मुझे घर जाना है। बिक चुकी हो तुम। मैंने तुम्हें खरीदा। और बिकने वाले का फर्ज है कि अपने मालिक की हर हुक्म की तामील करे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पोटी पोटी करके बेच डाले।
अपने पैसे और मुनाफा वसूल करने के बाद इससे जितना जल्दी हो सके रास्ते पे आ जाओ, वरना अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ खुदा। इस वीरान कमरे से बाहर बहुत चमकीली दुनिया है। ये जो नसीबा बीबी थी ना, जो भी यहाँ बैठी थी, ये हम सबकी मानकन है। अगर खुश हो जाए तो सोने में तोल देती है, और नाराज हो जाए तो खाल खींच लेती है। इसलिए जितना जल्दी हो इस वीराने से निकलकर चमक की दुनिया में आ जाओ। मुझे घर जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे। खाना खाओ। नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खाना। लगता है कि तुम खाल खिंचवा कर ही मानोगी। बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ, कुछ पता चला माजिद भाई का? ना घर में है ना ऑफिस में है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। और सालार की फैमिली? सालार के अब्बू से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कह दिया मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे भी यहाँ बाहर अलग बिठा दिया है और कह रहे हैं जब तक इजाजत ना दे जाना मत। माजिद भाई तुम्हारे तो सगे रिश्तेदार है ना? नहीं यार, अब्बू के दोस्त थे और कुछ ही अरसे में अब्बू का इंतकाल हो गया, लेकिन वो हमारे फैमिली फ्रेंड ही रहे। मगर अचानक क्यों गायब क्यों हो गए? सब छोड़ो, पता नहीं सालार के साथ क्या कर रहे होंगे ये लोग। और फतीमा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब अल्लाह ही निकाले इससे, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। हमारे सामने तो लोग वो बातें भी कबूल करते जो उन्होंने नहीं की होती, और तुमसे तो मैं वो पूछ रहा हूँ जो तुमने किया है। अब जल्दी से सच सच बता दो, वरना हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते। सर मेरा सच यही है कि मेरी बीवी को अगवा किया गया है। आप इस तरह मुझसे सवाल करके अपना वक्त जाया कर रहे। सर मेरी बीवी को ढूंढ लें बस, प्लीज सर प्लीज। लगता है तुम्हें मेरी बातें शराफत से समझ में नहीं आ रही। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे अपनी गैंग के बारे में बताओ। मेरा कोई गैंग नहीं है सर, वो घर किराए का है। माजिद भाई ने मुझे दिया था, मैं जॉब करता हूँ उनके पास। बस आप क्यों यकीन नहीं कर रहे मेरी बातों का? मैं कितनी बार बताऊँ आपको? और कहाँ है तुम्हारे माजिद भाई? मुझे क्या पता सर, मुझे क्या पता सर। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। सर प्लीज सर प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बीवी लापता है सर, उसको अगवा किया गया। प्लीज तुम ढूंढे सर। मर्जी है तुम्हारी, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, लेकिन लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। सर एक आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? सर मेरी बीवी को अगवा किया गया, मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने बैठा हूं। सर मैं सच कह रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात सुने ना। सर उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सर आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर मेरी बीवी अगवा हुई है सर। आ जा भाई। आप लोग पागल हो गए क्या? छोड़ो मुझे।
पहले ये चूहे खाने पे मुंह मारेंगे, फिर तुम्हारी खाल तक नोच लेंगे। चलो उठो, तुम्हें ले जाने का वक्त हो गया। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। यहाँ आने के बाद कोई घर नहीं जा सकता। लाल बहुत परेशान हो रहा होगा, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे घर जाने दो। मेरी जान, अव्वल तो तुम यहाँ से घर जा ही नहीं सकती, और अगर ख्वाबों ख्यालों में चली भी गई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शौहर, सबके लिए तुम गाली बन चुकी हो। सबकी नज़र में तुम्हारी हैसियत जख्म से निकले हुए पस की तरह। चलो चलो शाबाश, तुम्हें घर लेके जाते हैं, आ जाओ। ये कौन सी जगह है? पता नहीं, 10 साल से मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस जगह को कैसे बयान करूं। तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे भी बता देना। आओ। बैठो। प्लीज मुझे घर जाने दो, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। सलाद बहुत परेशान हो रहा होगा, प्लीज प्लीज। कुछ बातें तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और बेहतर है तुम मेरे एक बार समझाने से समझ जाओ। मुझे घर जाना है, तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? सबसे पहले मेरी यही बात समझो कि तुम अब घर नहीं जा सकती, ना ही किसी से राबता होगा। तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म और नई शुरू। और यहाँ से भागने का सोचना भी मत। हर वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद रहता है, 3 से 4 चौकीदार घर का पहरा देते हैं, इसलिए घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। इसका फैसला अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, और अगर तुमने सीधी तरह इनकी बात नहीं मानी तो उन्हें अपनी बात मनवाने के सारे तरीके आते हैं। अब तुम कुछ खा पी लो, बाकी बातें बाद में करते हैं। ना ही मैं किसी की बात मानूंगी और ना ही मैं कुछ खाऊंगी। मुझे घर जाने साला मैं बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबसे ज्यादा परेशान होगी। क्यों खुद की दुश्मन बन रही हो? नसीबा बीवी खाल खींचकर जूतियां बनवा कर पहन लेगी, मगर अपना एक ढीला नहीं छोड़ेगी। बहुत ताकतवर औरत है वो। मुश्किल में आ जाओगी, प्यार से बात मान लो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? दरवाजा खोलो। तुम्हें खुदा को मारता लगे, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलो। खुदा का मारता लगे, अल्लाह मेरा इंतजार कर रहा होगा।
सर सर बहुत देर से धूप में खड़ा हूँ सर, यकीन माने सर बहुत प्यास लग रही है सर, नींद जाने दे मुझे। यहाँ आओ। फिर सालार के बारे में और क्या क्या जानते हो? सर मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया। कुछ बताया इसने? नहीं सर, कुछ खास नहीं। सालार को कब से जानते हो? सर ये कोई 5-6 साल से। ये माजिद कौन है? पापा के दोस्त हैं और पापा की डेथ के बाद उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, और उसके बाद सालार जब न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहता था तो उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट की थी। ये वदीमा और सालार का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है सर, वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और वदीमा के घर वाले राजी नहीं थे तो दोनों ने अपनी पसंद की शादी कर ली। तुम्हें कभी भी शक नहीं हुआ कि सालार किसी गैंग का हिस्सा है? शक की कोई बात ही नहीं है सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब ना वो वदीमा के बाप की फैलाई हुई बातें, वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते। हमें सालार के घर और ऑफिस से इंसानी स्मगलिंग के सबूत मिले। नहीं 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 सर, वो घर सालार का नहीं है, वो माजिद भाई का घर है और उन्होंने ही उसको दिया था रहने के लिए, बल्कि ऑफिस भी माजिद भाई का है। और सालार तो शादी की वजह से पिछले कई दिनों से ऑफिस आया ही नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के नहीं। सर क्या सालार से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, कल हम कोर्ट में पेश कर देंगे, तुम इजाज़त लेके मिल लेना। ओके सर। क्या हुआ, सब खैरियत? शहर से बाहर जाने के लिए मना किया है। माजिद भाई से कोई कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? फोन स्विच्ड ऑफ है उसका। सालार का कुछ पता चला? मिलने नहीं दिया उससे, कह रहे हैं कोर्ट में पेश करेंगे। समीर अब क्या होगा? उसे नहीं पता यार, वदीमा का कुछ पता नहीं चल रहा, सालार का कुछ कर नहीं सकते। सर मेरे ख्याल से तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। चलो। इसका मतलब यह है कि सब कुछ माजिद ने किया और इल्ज़ाम सारा सालार पे लगा। नहीं पापा नहीं, हम अभी माजिद भाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। किसी ने भी किया हो। आपने सालार के लिए कुछ करना है पापा, बिल्कुल बेकसूर है। बेकसूर होना और बेकसूर होने को साबित करने में इतना ही फर्क है जितना रात और दिन में। पापा आपके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, मेरी थोड़ी सी हेल्प करते प्लीज। बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश माँ बाप बन के की है। तुम इंडिपेंडेंट होकर अपना करियर बनाना चाहती थी, मैंने कोई इतराज नहीं किया, लेकिन देखो बेटा, इन झमेलों से दूर रहो। पापा आप जानते हैं सालार के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बेटा वो शादीशुदा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज मेरी हेल्प करें पापा, प्लीज। ऑलराइट, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं आज ही अपने लॉयर से कह देता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर यू बेटा, एनीथिंग। एक जगह रोक दो ना, सर चकरा रहा है। हमें किसी जगह कुछ ढंग का आ ही नहीं रहा। अगर कुछ ढंग का नहीं आ रहा तो बंद कर दो टीवी, बिजली खर्च होती है। एक मिनट, पीछे को, पीछे पीछे और। अब तवक्को की जा रही है कि ये केस पुलिस से बहुत जल्द एफआईआर को मुंतकिल किया जाएगा। वदीमा का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका और सालार अभी तक पुलिस के तहवील में है। आप सुन रहे टीवी पे क्या आ रहे?
पता है मुझे। पता है क्या मतलब? पता है का मतलब इतना मुश्किल नहीं है। मेरा बेटा हवालात में और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने हालात का जिम्मेदार खुद है। इतनी दफा मैंने मना किया है, लेकिन तुम्हारे लाडले के तो बात समझ में नहीं आते, अब भुगते। खुदा के लिए आज तो अपने इंतकाम की आग को एक तरफ रख दीजिए। वो मुश्किल में, उसकी कुछ मदद कीजिए। अरे मैं मदद करूं? मेरे बाप दादा ने कोर्ट कचहरी नहीं देखी, तुम्हारे बेटे ने दिखा दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा होने के साथ साथ वो आपका बेटा भी तो है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, खुदा के लिए कुछ तो कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सुनो, वो लाइट बंद करना ऊपर की, आमखाई जल रही है। एहसास ही नहीं है यहाँ किसी को। हजारों लाखों रुपए का बिल आता है बिजली का। ओए नाज़ो, लड़कियों को लेके आओ, गड्डी लग गई है। ले आओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बंद करो, गेट बंद करो। डालूंगा गाड़ी में मैं। नहीं, आज शाम तो नहीं आ सकूंगी। एक चैरिटी इवेंट है, बच्चों के लिए स्कूल के फंड्स बढ़ाने ना। बस क्या करूं, खुद जो यतीम हूँ, इसलिए यतीम बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता मुझसे। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। घर से खेप निकल गई? जी मैडम, बात हो गई है मेरी नाज़ो से, सारा मामला सेट है। परसों तक खेप पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, सिवाय एक के। मलिक से बात करने को कहा था मैंने तुम्हें। जी बेबी, फोटो भेज दी है, ब्लू टिक भी आ गए। वैसे मलिक साहब अभी तक जेल से रिहा नहीं हुए। मलिक साहब के लिए क्या घर, क्या जेल। बहरहाल 2 दिन इंतजार करो मलिक साहब। अगर फिर भी जवाब नहीं आता तो तस्वीर आके भेजो। बेहतर। किसका कॉल आ गया है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो। चली गई।
जी मैडम। लड़की का दिमाग ठिकाने पे आया? जी मैडम, कोशिश कर रही हूँ, बात की है 1-2 बार, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। ओहो, इतने चोचले उठाने की जरूरत क्या है, वरना इसकी तरह नक चिड़ी हो जाएगी। मैं तो कहता हूं शमशेर को बुलवाकर उसके खाल खिंचवा दो, वरना दूसरा नाजों का अजाब कौन झेलेगा। अपनी जबान को लगाम दो वरना खींच लूंगी। क्या कहा तुमने? बंद करो ये रोज का तमाशा। तुमने कहा था कि तुम्हें 2 रोज चाहूं, मैंने दिए। अगर ये लड़की कल तक सीधी राह पे ना आई ना, तो मुझे तेरी उंगली से घी निकालना आता।